हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी स्टूडेंट्स का मैं लिथियम बैच में वेलकम करता हूं। लिथियम बैच बीएससी पार्ट जो है इसके लिए थर्ड के लिए सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लिथियम बैच चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं भाई किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3B है। इससे पहले के भाई आपने सभी लेक्चर पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़े बेटा तो प्ले लिस्ट में जरूर उनको पढ़ लें आप। देखिए आज की टुडे सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस को पढ़ेंगे। सर प्रोसेस तो आपने पिछली क्लास में बताए थे। बिल्कुल बताए थे। प्रोसेस बहुत सारे हैं, पिछली क्लास में भी हमने पढ़े थे। समतापीय, समायतनिक, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, ये सारे पढ़ लिए थे भाई। आज मैं बात करूंगा जो आज क्या इसकी बात करेंगे हम, उत्कर्मणीय और अंतकर्मणीय प्रक्रम। एक ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है प्रोसेस का, प्रक्रम का। किसके प्रक्रम की बात कर रहे हैं? ऊष्मा गति की प्रक्रम की भाई बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक टाइप है प्रोसेस का। इसको हम देखेंगे कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। ये डेफिनेशन हमने पिछली बार भी देखी थी। प्रोसेस क्या होता है कि ऊष्मागतिक प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तंत्र अपनी अवस्था को बदलता है। ये आपको पहले ही बताया था, तंत्र अपनी अवस्था को बदलता है। कब बदलता है? जब वह अपने परिवेश के साथ कोई कार्य करता है या ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। तंत्र क्या करता है? अपनी अवस्था को बदलता है। ताप दाब आयतन को एक को स्थिर रखेंगे, अन्य को क्या होगा? चेंजेज होगा। ये बात हमने पहले भी देखी थी। तंत्र अपनी अवस्था को बदलता है। आदर्श गैस का विस्तार है और उत्कर्मणीय रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसके उदाहरण है। ये हमने पहले भी देखा था। ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज द वे इन विच ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज इट्स स्टेट। क्या करता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट और ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट एंड वर्क विद इट्स सराउंडिंग। और कोई कार्य करे या एक्सचेंज करे हीट का, भाई तो क्या होगा? कोई चेंजेज आएगा। तो ये प्रक्रम कहलाएगा। ये बात पहले भी पढ़ ली थी, कोई नई बात नहीं बेटा आपके लिए। अब देखिए यहां पर जो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे इन प्रोसेस की। हमने पहले बात कर ली थी। कौन कौन से की? इसकी हमने बात कर ली थी। समतापी पढ़ लिया, समदाबी जिसमें दाब समान रहता है समदाबी होता है सर। ताप समान रहता है समतापीय होता है। सम आयतनिक आइसोकोरिक कहते हैं या आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस कहा जाता है। इसमें क्या समान रहता है? आयतन। रुद्धोष्म में क्या रहेगा? आपने देखा था Q बराबर 0 रहता है, हीट का आदान प्रदान नहीं होता है। ये बात पढ़ी थी। और चक्रीय में कोई सिस्टम विभिन्न प्रोसेस से गुजरेगा और अंत में क्या होगा? इनिशियल स्टेट में आ जाए, वो क्या होगा? चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा भाई। आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं भाई। आज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करेंगे। चक्रीय और कौन से? उत्कर्मणीय और अंतकर्मणीय। इसको पहले समझें थोड़ा, तब इसके डायग्राम को देखें, तब इसके थ्योरी को देखेंगे। चक्रीय क्या होता है और इसको देखते हैं बनाकर। देखो अगर ये बन जाता है सही, ये तो दूसरा बनाएंगे, पूरा ही हटेगा। चलिए देखो, एक सिलेंडर लेते हैं इस प्रकार से। पिछली बार भी देखा था ये हमने, यहां ले लिया है और ऊपर कर देता हूं थोड़ा। ये लो, ये हो गया। इस पर एक पिस्टन लगा देते हैं। लो सर, पिस्टन भी लगा दिया। ये पिछली बार भी आपने हमें सिखाया था। सीधा है ना? थोड़ा देख लेना भाई, सीधा बनना चाहिए। ये पिस्टन लगा दिया। ये क्या कर दिया? इस पर एक हमने पिस्टन लगा दिया। ऐसा ही एक और बना लेता हूं। लो इधर ले लिया, एक और ले।
ये ले लिया हमने। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, गैस भरी हुई है, एक गैस सिलेंडर है। ये क्या है बेटा, ये पिस्टन लगा हुआ है, इस क्या है, पिस्टन है, और इसमें क्या भरी हुई है, गैस। ये बात आ रही बेटा समझ में, इसमें पिस्टन लगा है भाई मेरे, और ये क्या है, गैस है, और पिस्टन क्या है, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस, भारहीन और घर्षणहीन है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, यहां इसको समझना बात है। मैं ये चाहता हूं कि ये इस पोजीशन पर आए, ये 1 नंबर पोजीशन है, ये 2 नंबर पोजीशन है। मैं चाहता हूं ये पिस्टन यहां से यहां पर आए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर ये मिट्टी के कण रख दिए। मैंने क्या रख दिया, एक मिट्टी का कण रख दिया, 2 रख दिए, धीरे धीरे रख दिए। ये आज नहीं कल नहीं, हो सकता है महीने भर, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, धीरे धीरे ये नीचे आएगा जरूर। एक कण से कुछ नहीं होगा, मिट्टी के कण से नीचे नहीं आएगा 2 पोजीशन पर। हमें क्या करना है, मैं बहुत सारे इस पर सैंड पार्टिकल जमा करता जाऊं, धीरे धीरे जमा करता जाऊं, तो आज नहीं कल नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद ये आएगा जरूर, और दूसरी पोजीशन पर जरूर आएगा, धीरे धीरे आएगा। क्यों आएगा, ये जो पी एक्सटर्नल है, ये क्या है, ये पी एक्सटर्नल, और यहां कौन सा जो गैस के मॉलिक्यूल दाब लगाएंगे, पी इंटरनल। ये पी आंतरिक है, ये पी बाह्य है, या एफ एक्सटर्नल कह दूं, या क्या कह दूं बच्चों, एफ एक्सटर्नल, और ये क्या है, एफ इंटरनल। यहां पर आप देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे ये अपनी इस स्थिति पर आ जाएगा, 2 नंबर स्थिति पर आ जाएगा। ये देख रहे हो, यहां पर जो है अपन क्या देख रहे हैं कि एफ इंटरनल और एफ एक्सटर्नल, इनके बीच क्या है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर। इनके बीच क्या है बेटा, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। एफ इंटरनल और एफ एक्सटर्नल के बीच क्या है, डीएफ अंतर है। कितना अंतर है, डीएफ। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये पूरे में ही आ जाए, इधर ही आ जाए, ये बना दिया, इसको अब मैं इधर लिख देता हूं ऊपर। ध्यान दें, पहली बात मैं कह रहा हूं कि एफ इंटरनल माइनस एफ एक्सटर्नल, इनके बीच कितना अंतर है, बहुत सूक्ष्म। हमने रखा, ये 2 नंबर पर आ गया। बीच में ऐसा भी हो सकता है, यदि थोड़ा सा इसको मैंने हटाया, 1-2 पार्टिकल को हटाया, तो वापस ये ऊपर जाएगा, गैस का विस्तार होगा। ऐसा भी तो होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। ये क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ये कौन सा प्रक्रम चल रहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम चल रहा है बंधु, ये जिसमें धीरे धीरे अपनी इस स्थिति पर आएगा। बहुत स्लो होते हैं, आइडियल प्रोसेस होते हैं, आदर्श होते हैं ये, और बहुत ही लंबे समय में होते हैं। हो सकता है 20 साल में आए, 10 साल में आए, और हम बैठे बैठे क्या है करते हैं, इंतजार। तो ये जो प्रोसेस है क्या है, स्लो होते हैं। रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, ये किसकी बात हो रही है यहां पर, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल की बात हो रही है। इसमें साम्यावस्था, प्रत्येक क्षण ये साम्यावस्था में रहता है। यदि इसको थोड़ा सा कम किया तो इसका विस्तार होगा, ये ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूं, जो पी इंटरनल है और जो पी एक्सटर्नल है, उसमें ये भी कह सकते हैं पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल। इसमें जो है प्लस माइनस जो है कितना अंतर रहता है, डीपी अंतर। बहुत ही सूक्ष्म अंतर इसमें रहता है दोनों में। जो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल जो है बच्चों,
बहुत ही क्या रहता है, सूक्ष्म अंतर रहता है। ये इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में बना रहता है पिस्टन। आपने पिस्टन पे धीरे धीरे रखा, 2 नंबर पर आया, बीच में यदि आपने थोड़ा सा ये हटा दिया यहाँ से वेट, तो क्या वो वापस अपनी उसी पोजीशन पर चला गया। मतलब बहुत स्लो होते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ये क्या है, स्लो प्रोसेस है जो बहुत लंबा समय लेते हैं। ये बात हो गई। कैसे होते हैं, आइडियल होते हैं। कैसे हैं, आइडियल हैं। इसमें आप देख रहे हो एफ इंटरनल माइनस एफ एक्सटर्नल का अंतर बहुत क्या रहता है, सूक्ष्म रहता है। और पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल और जो है और डीपी अंतर रहता है। ये बात आप साथ ही साथ नोट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तीसरी बात क्या कह सकता हूं, तीसरी बात क्या कह सकता हूं कि पी एक्सटर्नल लगभग बराबर है पी इंटरनल, और ये क्या कहलाता है, पी सिस्टम। और जब इसमें गैस भरी हो तो ये क्या कहलाता है, पी गैस कहलाता है। गैस का दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, पी सिस्टम और पी गैस कहलाता है। दूसरी बात, इसमें जो है पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। ये बात मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। ये आपने देख लिया कि इसमें जो बहुत ही सूक्ष्म अंतर रहता है, जरा हटा दिए तो साम्यावस्था में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा वापस से। पी एक्सटर्नल पी इंटरनल डीपी अंतर रहता है। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल किसके बराबर हो जाता है, पी सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है। और जब भी इसमें गैस ले तो गैस कहलाता है पी, और पी एक्सटर्नल जो है कांस्टेंट नहीं रहता। ये कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम नहीं बढ़ रहा। अब यदि इसको देखें भाई, यहां देखो, यदि इसको भी समझ लें, इसमें क्या हो रहा है, ये इर्रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं। ये कर, अब यहां पर देखिए ये कौन सा है, इसकी बात कर रहा हूं। ये तो आप देख रहे हो भयंकर स्लो प्रोसेस। ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडियल होते हैं, और जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यही तो होता है उत्क्रमणीय, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब अग्र और पश्चिम दिशा दोनों में चलेंगे। बहुत ही स्लो होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये बहुत अधिक समय लेते हैं पूरा होने में, और इसमें जो है मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। स्लो होते तो अधिकतम कार्य किया जा सकता है, अधिकतम कार्य होगा, स्लो होगा। आदर्श प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लेते हैं, और लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। आप एक काम करने के लिए क्या लंबे समय तक वेट कर सकते हैं क्या, सब हम नहीं कर सकते। क्या 10 साल तक आप इसको वेट करते रहेंगे क्या, ये यहां से यहां पर आए, ऐसा तो नहीं होगा सर। इसमें क्या होगा, इस वाले प्रोसेस को देखें, और जो है इसमें जो है एक बात और आपने सीखी, इसको देखने से पहले एवरी स्टेप पर ये क्या रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। थोड़ा सा हटाओगे तो वापस से चला जाएगा। एवरी स्टेप में साम्य अवस्था में रहता है ये वाला प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल को देखें। अब यदि एक एक ना करके, यहां देखो, हम ये इसकी दूसरी पोजीशन है, इसमें भी सेम बना लेते हैं। इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल भर देता हूं, इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल लगा दिया। ये 1 पोजीशन है, और ये इसमें इर्रिवर्सिबल में एक तरफ चलता है, तुरंत होता है, फास्ट प्रोसेस है। और ये क्या है, यहां पर देखो, इसमें क्या करें, एकदम एक सारा वेट रख दिया, या एक साथ ही रख दिया सारा वेट, तो झटके के साथ एकदम दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पर धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा, या एकदम ये क्या होगा, ये नीचे आएगा, कहां पर आएगा, 2 नंबर पोजीशन पर एकदम आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा झटके के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में जैसे यहां पर हो रहा था, ये साम्य अवस्था में नहीं रहता। ये यहां पर तो भाई साम्य अवस्था में रह रहा था, थोड़ा सा हटाए तो वापस से ऊपर चला गया। या वेट जो है फिक्स है, यहाँ ऊपर वाला, यहाँ पर वेट क्या है, कांस्टेंट था,
कांस्टेंट नहीं था, यहां पर ये जो वेट है आपका कांस्टेंट है, स्थिर रहता है। दैट मीन्स यहां क्या होगा, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो जो एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल है, एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल, इसमें जो है डेल्टा पी अंतर होता है। इसमें क्या रहता है, डेल्टा पी अंतर होता है एफ एक्सटर्नल और जब हम बात करेंगे एफ इसकी इंटरनल, ये पता ही है आपको, ये क्या है एफ एक्सटर्नल और भाई ये क्या है एफ इंटरनल। डेल्टा पी मतलब बहुत ज्यादा अंतर रहता है, या डीपी है, डीएफ है, ये सूक्ष्म अंतर है। ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल के मध्य जो है यहां पर क्या है, डेल्टा पी जो चेंजेज रहेगी। दूसरी बात, ये जो है एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल क्या रहते हैं, बराबर नहीं रहते। ये भी है कि क्या, ये बात भी लिख देता हूं, एफ इंटरनल नॉट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल जो है क्या नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, इसमें कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें डीपी अंतर होता है, वहां डेल्टा पी अंतर होता है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल जो है बल, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट यहां पर नहीं रहता। यहां पर कांस्टेंट, वहां पर कांस्टेंट नहीं रहता। तो यहां पर देखिए इसको सही कर लें, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो इसको क्या करेंगे, सही कर लें, ये कांस्टेंट रहता है, ये तो कांस्टेंट ही है भाई, ये तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पर एकदम झटके के साथ आ गया, यहाँ कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ तो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये बोथ डायरेक्शन में नहीं होता, ये बोथ डायरेक्शन में होता है। एट एवरी स्टेप इसमें साम्यावस्था रहती है, इसमें साम्यावस्था नहीं रहती है। इसमें अधिकतम कार्य किया जाता है, इसमें अधिकतम कार्य नहीं किया जाता है। ये आइडियल है, और वो प्रोसेस क्या रहता है, आइडियल नहीं रहता है। क्या रहता है, ये आइडियल है तो ये रियल है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ये लिख दें, ये कैसा होता है, आइडियल प्रोसेस, ऐसे, और भाई ये क्या है, रियल प्रोसेस। ये होता है इसमें मैथमेटिक्स इसका, कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होता है, पहले इसको बना लो तब आगे की बात समझना। हाँ बेटा, नोट कर लिए सारा, आपने समझ लिया। मैंने दो उदाहरण लेकर पिस्टन को लेकर समझाया है। जब देखिए ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय, यही तो। पहली स्थिति में क्या है कि इस पर कोई वेट नहीं रखें, यदि एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल बराबर हैं तो पिस्टन अपनी सेम पोजीशन पर रहेगा। ऐसी तो पिस्टन कहाँ रहेगा, सेम पोजीशन पर रहेगा जब दोनों बल बराबर रहेंगे। जब धीरे धीरे वेट रखेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। धीमा प्रोसेस है, कैसा है, रियल प्रोसेस है। इसमें अधिकतम कार्य किया जाता है और ये इक्विलिब्रियम अवस्था में रहता है प्रत्येक स्टेप पर। यहाँ पर इसके सारी चीज उल्टे बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी थ्योरी को समझ लें। इसकी थ्योरी क्या है, उत्क्रमणीय प्रोसेस क्या होता है, इस बात को समझें। देखिए उत्क्रमणीय प्रोसेस क्या है, अब जो सारा जो भी हमने पढ़ा है उस बात को मैंने नोट कर दिया है। उत्क्रमणीय प्रक्रम एक आदर्श ऊष्मा गति की प्रक्रम है। कैसा है, आइडियल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइडियल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, यही बात हम कर रहे थे। जो अत्यंत धीमी गति से होता है, यही बात आपको बताई थी, धीमा होता है जिसे किसी भी अवस्था पर उल्टा किया जा सकता है, विपरीत कर देंगे। थोड़ा वेट हटाया तो वापस से ऊपर जाएगा। भाई यहां से आपने वेट हटा दिया, यदि आपने वेट कम कर दिया तो ऊपर जाएगा, गैस का विस्तार होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एकदम तुरंत होता है सारी चीजें। और
बिना तंत्र और परिवेश में कोई परिवर्तन छोड़े कोई परिवर्तन नहीं होता। धीमा प्रोसेस में जो है क्या होगा, कोई बिना तंत्र परिवेश में परिवर्तन छोड़े। धीमा प्रोसेस, आप धीरे धीरे गए, मान लो कमरे में आप 10 कदम चले भाई, एक धीरे धीरे, तो आप वापस से उसी पर लौट आ सकते हैं। लेकिन आप फास्ट गए तो वापस उस पर नहीं जोड़ सकते, आप दौड़ते हुए आपको पता नहीं कहाँ कहाँ कदम रखा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं छूटता है। ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन आइडियल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस विच टेक प्लेस इनफाइनिटली स्लोली, बहुत स्लो होता है, इनफाइनाइट स्लो होता है, एंड कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज विदाउट लिविंग एनी चेंजेस। मान लो एक कदम रखा, 2 कदम रखे भाई हमने, बहुत स्लो स्लो मैंने एक कदम उठा के रखा, दूसरा कदम बहुत स्लो उठाकर रखा मैंने, तो मैं वापस से उसी स्टेप को पकड़ सकता हूं। यदि भागकर मैंने करा कोई काम तो भाई वो स्टेप पकड़ में नहीं आएगा। विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग ये आपको बता दिए, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है। यहां पर देखिए क्या क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट करेंगे, यही बातें लिख दी जो पढ़िए। एक आदर्श प्रक्रम है जो धीमी गति से होता है। प्रणाली क्या है, सिस्टम हमेशा ऊष्मा गति की संतुलन के बहुत पास रहती है। जो सिस्टम है, प्रणाली का मतलब क्या है, तंत्र हमेशा ऊष्मागतिक संतुलन के पास रहती है, मतलब रहता है। थोड़ा सा भी इनमें क्या रहता है, साम्यावस्था में रहते हैं, थोड़ा सा कम करा वापस से ऊपर चला जाएगा। किसी भी अवस्था पर इसे उल्टा किया जा सकता है। बिना प्रणाली का मतलब यहाँ किससे है, तंत्र से है, निकाय से है। भाई इसमें कंफ्यूज मत होना तुम, ये भी हिंदी का वर्ड है। और परिवेश में कोई परिवर्तन छोड़े, अभी करा था। ऊष्मा का आदान प्रदान केवल अत्यंत अत्यल्प तापांतर से होता है। बहुत ज्यादा इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अत्यंत अल्प तापांतर से होता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान बहुत कम होता है, और इस प्रक्रम में किया गया कार्य क्या रहता है, अधिकतम रहता है। देखिए ऊष्मा का आदान प्रदान, तेजी से कोई कार्य करेंगे तो ज्यादा ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, यहां जब धीरे धीरे करेंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान कम होता है। थियोरिटिकल है, वास्तविक जीवन में नहीं हो सकता। भाई हम वेट नहीं कर सकते, वास्तविक जीवन में नहीं है, लेकिन ये आइडियल है। जो धीरे धीरे कार्य किए जाते हैं उनमें जो स्ट्रेंथनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। ये नेचर का रूल है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रवाह ऊष्मा कार्य पदार्थ दोनों दिशाओं में हो सकता है। ये भी बात पता है आपको कि दोनों दिशाओं में होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम जिसमें हर अवस्था पर प्रणाली, प्रणाली का मतलब क्या है, तंत्र और परिवेश ऊष्मागतिक संतुलन में रहते हैं। तो ये जो बात अभी हमने करी थी, उन्हीं बातों को यहाँ पर नोट कर दिया गया है। आदर्श हैं, धीमे होते हैं, ऊष्मागतिक संतुलन में रहते हैं, और वापस किया जा सकता है प्रत्येक पद पर। ऊष्मा का आदान प्रदान बहुत कम होता है, कार्य अधिकतम होता है, सैद्धांतिक है, वास्तविक जीवन में नहीं हो सकते, थ्योरेटिकल है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रवाह ऊष्मागतिक जिसमें दोनों दिशाओं में होता है। उत्क्रमणीय तो दोनों साइड ही चलेगा ये तो, और इसमें क्या रहेगा, परिवेश ऊष्मागतिक संतुलन में रहते हैं। ये बात यहाँ पर पढ़ ली आपने, ये बात यहाँ पर देख ली। अब यहां पर देखिए यही बात जो है इंग्लिश में लिखी हुई है कि इट इज एन आइडियल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है भाई, आइडियल प्रोसेस है। विच अकर इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत स्लो होते हैं, इनफाइनाइटली स्लो होते हैं, स्लो है, आइडियल है। द सिस्टम ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यही तो बात कर रहे हैं बार बार कि भाई इक्विलिब्रियम में रहता है। आपने वेट हटाया थोड़ा सा, भैया देखना, ये वेट देखना कि इसका वेट हटाया थोड़ा सा तो ऊपर चला गया, रखा तो वापस से पोजीशन पर आ। इसको कहते हैं साम्यावस्था में रहता है, ये साम्यावस्था में रहता है।
At any stage, process can be reversed without leaving any trace in system or surrounding. Every step पर reverse हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. Heat transfer occurs through n क्या है, small temperature difference dt is equal to 0. dt 0 से small temperature difference से ही हीट का ट्रांसफर हो जाता है. ये लिखा है हीट ट्रांसफर अकर इनफाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर. वर्क डन इज मैक्सिमम, इसमें कार्य क्या किया जाता है, अधिकतम किया जाता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन. अभी कंप्रेशन की भी बात करेंगे बाद में. ओनली ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट कैन नॉट बी अचीव्ड प्रैक्टिकल. थ्योरेटिकल है, इट ए रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें दोनों बोथ साइड हीट का फ्लो हो सकता है. और इन विच एवरी स्टेप द सिस्टम सराउंडिंग रिमेन इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम. ये बात बार बार आ रही है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. तो इस बात को नोट करें. हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपना हिंदी में नोट कर लें भाई, हिंदी में इनको सारे पॉइंटों को नोट कर लें. पहले तो आपने वो डायग्राम बनाकर वहां मैथमेटिक्स इसका देख लिया, अब इसको हिंदी में नोट कर लेंगे. और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको इंग्लिश मीडियम में नोट कर लेंगे. इस प्रकार से कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है. प्रोसेस का टाइप है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आप समझते हैं सारी चीजों को, डेली लाइफ में फील भी करते हैं भाई मेरे. तो ये नोट कर लें इसको यहां से. फिर इरिवर्सिबल पर बात करेंगे. इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसकी बात करेंगे. एक बार इसको नोट कर लें. देखिए कर लिया, बहुत बढ़िया. अब यहां पर देखिए इरिवर्सिबल क्या होता है. इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस स्वतः होते हैं, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ स्वतः होता है. ऊष्मा का प्रवाह स्वतः होता है, ज्यादा से कम की ओर स्वतः होता है. यही तो होता है. कोई गर्म वस्तु है तो ठंडे की तरफ चलेगी. तो ये क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या रहते हैं, वास्तविक होते हैं. वो कैसे थे, आइडियल. ये कैसे हैं, रियल. भाई रियल है. जो सतह और तीव्रता से होते हैं बिना प्रणाली, प्रणाली का मतलब क्या है, तंत्र में परिवर्तन किए उल्टा नहीं किया जा सकता. कोई ना कोई परिवर्तन नजर आएगा. यहाँ कोई फास्ट होते हैं एकदम. यहाँ पर an irreversible process is an real thermodynamics process that take place spontaneously or rapidly and cannot be reversed without leaving changes in the system surrounding. कोई जब तक ये नहीं होंगे नया कोई चेंज इसमें आएगा. आप दौड़ कर गए कमरे में, छत पर आप दौड़ कर गए, अपनी क्लासरूम में दौड़ कर आए बहुत तेजी के साथ. अब आपसे कहें जिस पथ से आप आए थे उसी पर रिवर्स हो जाओ, कभी नहीं हो सकते भाई मेरे. लेकिन आप बहुत स्लो आए 10 कदम गिनकर, तो उन्हीं 10 कदम पर आप जब स्लो चलेंगे जो कौन सा होगा, रिवर्सिबल, वहां जा सकते, यहां नहीं जा सकते. यहाँ नया चेंजेज बन जाएगा. यही बात कह रहे हैं इस बात में. गैस को स्वतः प्रसार, फ्री एक्सपेंशन और गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का प्रवाह, मतलब हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, और घर्षण विरुद्ध किया गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ये सब इसके उदाहरण हैं. तो भाई इसको भी नोट कर लें, तब आगे की बात इसके बात कर लें. कर लिए बेटा नोट, बहुत बढ़िया. ये इसको हमने नोट कर लिया. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण देख लो जो भी हमने पढ़े थे क्या क्या है. वास्तविक होता है, यही बात लिख रही है. स्वतः तीव्रता से होता है, बहुत बढ़िया सर. प्रक्रम के दौरान प्रणाली, प्रणाली क्या है, तंत्र, संतुलन की अवस्था में नहीं रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, साम्यावस्था में नहीं रहता है. इसका मतलब ये है साम्यावस्था में नहीं, सही लिख देता हूं, नहीं रहता. और इसे उल्टा करने पर तंत्र और परिवेश में कुछ परिवर्तन रह जाते हैं. अभी बताया था ऊष्मा का आदान प्रदान सीमित तापांतर से होता है, सीमित रहता है, वहां सीमित नहीं था. इसमें किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम से कम होता है, वहां अधिकतम कार्य होता था. यहाँ क्या होता है, न्यूनतम वर्क होता है, न्यूनतम, मिनिमम वर्क होता है. कई बार अंतर पूछ लेते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर बताइए, उसकी बात है.
सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं घर्षण, श्यानता, ऊष्मा का प्रभाव, मिश्रण उत्कर्मणीय होते हैं। अनुत्कर्मणीय कैसे होते हैं? अनुत्कर्मणीय होते हैं सभी प्राकृतिक क्रियाएं। अनुत्कर्मणीय प्रक्रम में प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, इसे स्वतः उल्टा नहीं किया जा सकता, ये आपको पता है। यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक दिशा में चलते हैं, और जो है कौन से उत्कर्मणीय दोनों दिशाओं में चलते थे। ऊष्मा हमेशा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर प्रवाहित होती है, कभी स्वतः उल्टा नहीं बहती। अनुत्कर्मणीय प्रक्रम में प्रणाली और परिवेश हर अवस्था में संतुलन में नहीं रहते, इसलिए पूरी तरह उल्टा नहीं किया जा सकता। तो इसको भी नोट कर लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके पॉइंटों को नोट कर लें। फिर इसको इंग्लिश में देख लेंगे, इन्हीं पॉइंटों को अपन। ये हिंदी में देख लिया आपने, अब देखिए हिंदी मीडियम में आपने नोट कर लिया इनको। अब ये इंग्लिश वाले बच्चे देख लें इन्हीं पॉइंटों को। इट इज रियल प्रोसेस है भाई, ये अकर स्पॉन्टेनियसली रैपिडली होता है। सिस्टम डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। कैन नॉट बी रिवर्स कंप्लीटली, सम चेंजेज आर लेफ्ट। यही बात करें कि दौड़ कर गए तो कोई ना कोई भाई अंतर रह जाएगा। हीट ट्रांसफर अकर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, कोई फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, वहां इनफाइनाइट था। वर्क डन इज लेस देन दैट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें जो है वर्क क्या होगा? मिनिमम होगा। W क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। All natural process, friction, viscosity, mixing, heat flow are irreversible होते हैं। In an irreversible process, the system and surrounding are not in equilibrium. Equilibrium में नहीं रहते हैं भाई। At every step, hence it cannot be reversed completely. ये रिवर्स नहीं हो सकते, equilibrium नहीं होता। In an irreversible process, the flow take place only one directional. That means unidirectional होते हैं भाई, एक ही दिशा में चलते हैं। It cannot be spontaneously रिवर्स नहीं हो सकते। Heat always flow from hot body to cold body, ये आपको पता है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये प्रोसेस था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, या उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय का। क्या होता है, कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा गया है, आता है, तो इतना हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें, इसका मैथमेटिक्स भी आपने समझ लिया कि भाई इसका मैथमेटिक्स क्या है, कैसे होता है। यहाँ बहुत डीएफ अंतर रहता है, सूक्ष्म डीएफ क्या है, बहुत छोटा, डीपी है ये बराबर, और ये जो है लगभग सब बराबर रहते हैं। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट यहाँ पर नहीं रहता है, वहां पर कांस्टेंट रहता है पी एक्सटर्नल, तेजी से ये क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, रियल प्रोसेस। तो ये चीजें हमें समझनी है यहाँ पर सारी, और इनको इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। सारे गुण क्या हैं उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय के। साथ ही साथ भाई इनको भाई बेटा नोट्स बनाते जाओ, जिससे आपके कॉपी रजिस्टर तैयार हो जाएगा। आपको बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, और लगातार इनको देखें, जिससे ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएंगी। इसलिए लगातार देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बच्चों को ये शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।